अगर आप किसी की गोद में बैठकर बस उनकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे, तारीफ़ें इस तरह से करने लगते हो, बहक जाते हो, पता चलता है नहीं कि किन की तारीफ़ें कर रहा हूँ। अपने मौसम सुहाना हो गया, गर्मी सर्दी में बदल गई, सर्दी गर्मी में बदल गई, ये सारी तारीफ़ें आपने तो की। आपने ये नहीं कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है मनमोहन सिंह साहब की सरकार में आया था। आपने ये नहीं कहा कि उस वक्त मेरे वालिद साहब और मैं और राहुल जी उस वक्त वहाँ पर बैठे थे, साथ में हमने इसकी शुरुआत की थी, फाउंडेशन स्टोन डाली थी। ये बातें क्यों नहीं की आपने? आप क्यों किसी की गोद में बैठकर ज़बरदस्ती की तारीफ़ें करके उन्हें मनवाना चाहते हैं? हमें स्टेटहुड दे दो। आपको स्टेटहुड अगर चाहिए, आपको मांग करनी, छीन कर लेना होगा। आपके 50 MLAs हैं, उनको लाइए, ज़मीन पर लाइए, उनसे टकराइए। अरे ममता बनर्जी से सीखिए, वो एक लेडी होकर इस तरह से लड़ती हैं कि सेंटर हिल जाती है सरकार। और आप ये छोला भटूरा खा के और झूठ मूठ की तारीफ़ें कर करके आप उनको मनवाना चाहते हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। उमर साहब नाकामयाब साबित हुए। उन्होंने अपने लिए सारी फॉर्चूनर्स लेकर रखी हैं, MLAs को उन्होंने स्कॉर्पियोज़ देकर रखी हैं, लेकिन जो जनता से वादे किए थे सिलेंडर गैस आपने नहीं दिया। तो जनता कह रही है कि आपकी गाड़ी आपको तो मिल गई, मेरा गैस सिलेंडर मुझे कब मिलेगा? महंगाई की मार मुझे पड़ रही है। उससे वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे, वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। यही PDP ने भी किया था, बड़ी तारीफ़ें मार रहे थे और बाद में तड़का लगा दिया उनका वापस, है ना, ख़त्म कर दिया। कहाँ PDP पहुँच गई? 4 पर पहुँच गई, 3 सीटों पर पहुँच गई। ना कि वो कहीं होटल में यहाँ बैठ कर मज़े ले रहे हैं, रिश्ता कबाब खा रहे हैं, तो यखनी खा रहे हैं, गोश्ताबा खा रहे हैं, तबक माज खा रहे हैं, उन लोगों के साथ जिन लोगों ने छात्रों, मुगल मैदान, माड़वा, वार्ड 1 का मतलब बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया उसको। और जो ये SRO के तहत या पैसों की बुनियाद पर सियासत में जीतते हैं, ये कभी भी जनता के सगे नहीं हो सकते हैं। शेख ज़फरुल्लाह ने अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं की होती, शायद आज MLA होता नहीं। आपके बयान थे कि हिसाब मांगा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, वो तर्ज नहीं लिया जाता। असेंबली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब वो प्लेटफॉर्म आप नालायक लोगों के हाथों में देते हैं, नाअहल लोगों के हाथों में देते हैं, जनता का नुकसान होता है, राज्य का नुकसान होता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नुकसान होता है। नमस्कार, पैगाम TV देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ यूथ लीडर और ख़ासकर बात करें तो इंद्रवाल की आवाज़ शेख ज़फरुल्लाह इस वक्त मेरे साथ हैं। हाल ही में इन्होंने चुनाव लड़ा और कुल मिलाकर जो है वो 1600 वोटों से जो है इन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और हार जो है वो नसीब हुई है। ज़फ़र साहब, काफ़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है, पहले किस तरह से देखते हैं कि चुनाव जो हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता को मौका मिला, 10 साल के बाद करीब ये मौका मिला और जम्मू कश्मीर की जनता ने अपनी सरकार चुनी। ये सबसे अच्छी बात है, अपनी मनपसंद सरकार चुनी। लेकिन अभी भी LG राज चल रहा है, अभी भी LG की बड़ी दखलंदाजी है, जो बड़ी ही बदकिस्मती की बात है हमारे लिए। ज़फ़र साहब, एक नेता को पता होता है कि किस एरिया के अंदर मुझे वोट क्यों नहीं पड़ा, ये तमाम चीज़ें इलेक्शन के बाद समझ आ जाती हैं। लेकिन लग रहा है शेख ज़फ़र कल तक जिन लोगों के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, जिन लोगों के पार्टियों के ख़िलाफ़ सवाल उठाता था, आज शेख ज़फ़र उन्हीं पार्टियों के साथ है, उन्हीं पार्टियों के साथ है चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा एक सियासतदान के काम को देखकर उसकी तारीफ़ भी करता हूँ और एक सियासतदान का जो निकम्मापन है उसको उसकी बुनियाद पर लताड़ता हूँ। मैंने कभी भी किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी को यूं ही और अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मैंने बीच में नहीं लाए। पॉलिटिकली आप एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने का हक़ रखते हैं, उसी तरह मैं भी रखता हूँ। और मैं कभी किसी की बिलावजह तारीफ़ नहीं करता हूँ। अगर किसी भी जमात में कोई अच्छा लीडर होता है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन किसी भी जमात में कोई अच्छा मंशूर ना हो, कोई अच्छा लीडर ना हो, उसकी बुनियाद पर हम उनका क्रिटिसिज्म करते और करते आए और करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है शेख ज़फ़रुल्लाह जिस दौड़ के साथ निकले थे, जो काफ़िला था, वो काफ़िला जम्मू कश्मीर ने देखा है। एक चुनाव रैली के अंदर महराज मलिक और एक और शेख ज़फ़रुल्लाह, ये दोनों चेहरे थे जो चुनाव रैली के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन शेख ज़फ़रुल्लाह का काफ़िला थमा हुआ लग रहा है। नहीं, थमा हुआ नहीं, इट हैपन्स। ये पॉलिटिक्स में ये गेम इस तरह की होती है, यहाँ नंबर गेम चलती है और कोई बात नहीं। मेरा दूसरा चुनाव था, पहला DDC इलेक्शन लड़ा, उसमें मैं 2400 से जीता। आज मैं MLA इलेक्शन लड़ा, मैं 1600 से हारा। इससे मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि इलेक्शन में आपने कैसे जाना है, आप की कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, आपके इलेक्शन लड़ने के जो मेथड्स हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच है, वो इस्तेमाल करके आप आगे जाएंगे। इस वक्त जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो सीख मुझे मिली, ये मुझे आगे काम आएगी। महराज मलिक की जहाँ तक बात करें, उसने चौथा इलेक्शन लड़ा, उसने पहले MLA इलेक्शन लड़ा, 300 कुछ वोट आए। मुझे पहले MLA इलेक्शन में
12,500 पौने 13,000 वोट मिले, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले एक्सपीरियंस में जब आप बड़े दिग्गजों के साथ लड़ते हैं और बड़े दिग्गज के साथ मुकाबला करके आते हैं, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है और मेरे लोगों के लिए एक जीत है कि वो जो गुलामी का चिन्ह लगा हुआ था कि इन एरियाज़ से कोई लड़ नहीं सकता, कोई भिड़ नहीं सकता, कोई इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता, हमने वो हिम्मत दिखाई कि एक दूर दराज गाँव से उठकर एक नौजवान आता है और वो बगैर रिसोर्सेज के लड़ता है, कोशिशें करता और फिर वो इस बड़े मैदान में आकर कूदता और लड़ता है। यहाँ पर भी ये हमारे लिए जीत है। वक्ती तौर पर हम एमएलए नहीं बने, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हमारा स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा, अगर हम लोगों के बीच में बने रहेंगे, लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, लोग एक न एक दिन आपको मौका देते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पहली बार चुन कर आए और यंग है, महराज मलिक एक नौजवान है। इसके अलावा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो पहली बार जीत कर आए। आप बीजेपी की बात करें, वहाँ से भी अगर हमारे किश्तवाड़ की बात करें, शगुन परिहार साहिबा, शी इज़ सो यंग, टू मच यंग, अभी वो 29 साल की हैं, वो जीत कर आई। तो जनता मौका देती है। दुख इस बात का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ग्राउंड पर नहीं है, कोई काम कभी नहीं किया है, लेकिन वो आज जीत कर आए हैं। और आई हैव डन सो मेनी ग्रेट वर्क्स फॉर द पीपल, फॉर द डाउन ट्रोडन पीपल, और मुझे मौका नहीं मिला। ये एक तड़प है, आज नहीं कल ज़िंदगी रहनी चाहिए। इंशाल्लाह 5 साल के बाद वो मौका भी मिलेगा। क्या लग रहा है शेख ज़फ़रुल्लाह ने अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं की होती शायद आज एमएलए होता? नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ा। इस उम्र में कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, जहाँ 750 एमएलए हमारे पूरे देश में हैं। उस पार्टी ने मुझे रिकग्नाइज़ किया, मेरे एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया, मुझे पार्टी लेवल की एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं सबको छोड़कर कांग्रेस में आया और कांग्रेस जैसा परिवार मुझे कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ सेकुलर आइडियोलॉजी है, यहाँ कांग्रेस का इस मुल्क को बनाने में कंट्रीब्यूशन है। यहाँ की फ़ौज आप देखें जो मजबूती के साथ आज बॉर्डर्स पर खड़ी है, वो कांग्रेस ने बनाई है और उस पार्टी के साथ में इस वक्त जुड़ा हूँ। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। ये अब जब कोई हार जाता है तो आप उसको कहने लगते हैं इस वजह से हारे, उस वजह से हारे। बैड लक फॉर मी राइट नाउ दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम हम आपको हो सकता है बड़े सारे लोग जो इस वक्त जीते अगली बार ना जीतें, और मैं अगर 1600 वोट से हारा तो अगली बार मैं जीत जाऊँगा। इतना बड़ा मैदान खुल गया अब हमारे लिए। जीएम सुरूरी साहब हार गए, जो 3 टाइम्स एमएलए थे, मिनिस्टर रहे हैं और एक बड़े पैसे वाले लोग हैं। इन पैसे वालों को हराना ही मेरे लिए एक बड़ी जीत है। और मेरे पास भले ही फाइनेंशियल उस तरह का वो साउंड सिस्टम नहीं था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे लिए एक ग्राउंड खुला है। हमने डटे रहना है लोगों पर, हम हटने के लिए नहीं डटने के लिए आए हैं। अभी बहुत छोटे हैं, अभी 32 साल उम्र में मैंने लड़ा और 27 साल की उम्र में मैं यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन जीता। ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप बने रहिएगा, इस सपोर्ट करिएगा। मीडिया के लोगों को भी एक युवा नेता को सपोर्ट करनी चाहिए बेस्ड ऑन हिज ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। एक सवाल रहेगा कि लोगों का किस तरह का रुझान है इस वक्त शेख ज़फ़रुल्लाह को लेकर कि चुनाव बेशक हार जीत लगी रहती है, आपने डीडीसी में रहकर भी काम अच्छा किया है, ये दुनिया जानती है, लेकिन जो बयान थे ना कि वो कहीं होटल में यहाँ बैठ कर मज़े ले रहे हैं, रिश्ता कबाब खा रहे हैं, तो यखनी खा रहे हैं, गोश्ताबा खा रहे हैं, तबक माज खा रहे हैं, उन लोगों के साथ जिन लोगों ने छात्रों, मुगल मैदान, माड़वा, वार्ड 1 का मतलब बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया उसको, इन एरियाज़ को, तो अगर वो उनके साथ आज यहाँ जुड़े रहेंगे, उनके साथ बैठे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे जनता का खसारा है आने वाले वक्त में। लेकिन इन जैसे नेताओं को कोई ज़मीन पर उतरने नहीं देगा। आपके बयान थे कि हिसाब मांगा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, वो तर्ज नहीं लिया जाता। असेंबली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब वो प्लेटफॉर्म आप नालायक लोगों के हाथों में देते हैं, नाअहल लोगों के हाथों में देते हैं, जनता का नुकसान होता है, राज्य का नुकसान होता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नुकसान होता है। और अगर आप एक लाइक कैंडिडेट को भेजते हैं असेंबली में और पार्लियामेंट में, उससे जनता का फ़ायदा होता है। आज जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट हैं? क्या वो स्ट्रगल वाले लोग हैं? क्या वो एसआरओ के तहत आए? क्या वो स्ट्रगल के तहत आए? ये देखने वाली बात है। बड़े सारे नेता हैं जो ख़ानदानी राज से आए हैं, बड़े सारे ऐसे नेता हैं जो स्ट्रगल करके आए हैं, और जो स्ट्रगल करके आते हैं लोग, वो हमेशा जनता का पक्ष लेते हैं। और जो ये एसआरओ के तहत या पैसों की बुनियाद पर सियासत में जीतते हैं, ये कभी भी जनता के सगे नहीं हो सकते हैं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आएगा, बड़ा पॉलिटिकल डिस्कोर्स वो क्रिएट किया जाएगा। और अगर मुझे मौका मिला होता तो शायद आप चिनाब वैली का एक अलग ही सुर देखते, सीन देखते, एक अलग मंजर देखते, और अलग एक दिशा की तरफ हम ले जाते। इट वॉज बैड लक फॉर द पीपल ऑफ चिनाब वैली एंड बैड लक फॉर मी ऑल्सो, फॉर दोज हु ट्राई टू इलेक्ट मी, कि हम इस बार नहीं जीत पाए।
और लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आर नेवर लॉस्ट बट गिवन टू अदर्स फॉर टाइम बीइंग। दिस टाइम हमारे एमएलए साहब जो हैं वो जीत कर आए, 5 साल उनको नुमाइंदगी करनी है। जम्मू बैठकर नहीं कर सकते, वो ग्राउंड पर जाकर उनको लोगों के साथ जुड़ना होगा। अगर वो इसी तरह जिस तरह से मैंने आज सुना कि वो कहीं होटल में यहाँ बैठ कर मज़े ले रहे हैं, रिश्ता कबाब खा रहे हैं, तो यखनी खा रहे हैं, गोश्ताबा खा रहे हैं, तवक माज खा रहे हैं, उन लोगों के साथ जिन लोगों ने छात्रों, मुगल मैदान, माड़वा, वार्ड 1 का मतलब बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया उसको, इन एरियाज़ को, तो अगर वो उनके साथ आज यहाँ जुड़े रहेंगे, उनके साथ बैठे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे जनता का खसारा है आने वाले वक्त में। लेकिन इन जैसे नेताओं को कोई ज़मीन पर उतरने नहीं देगा। जब सर युवा चेहरे हैं, आप युवाओं से मिलते रहते हैं, किस तरह से देखते हैं नई सरकार को, जो उमर अब्दुल्ला की नई सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या लग रहा है? अलायंस में तो आप लोग भी जाने वाले थे, लेकिन आपने जो है वो उन्हें समर्थन नहीं दिया, उन्हें अकेले सरकार बना दी, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं वो लोग, किस तरह से खड़े उतरेंगे जम्मू कश्मीर के लिए? उमर साहब एक नौजवान ही समझ लीजिए, एक नौजवान नेता है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी हैं उनसे जुड़ी हुई, लेकिन अभी तक नाकामयाब साबित हुए। उन्होंने अपने लिए सारी फॉर्चूनर्स लेकर रखी हैं, एमएलएज़ को उन्होंने स्कॉर्पियोज़ देकर रखी हैं, लेकिन जो जनता से वादे किए थे, सिलेंडर गैस आपने नहीं दिया। तो जनता कह रही है कि आपकी गाड़ी आपको तो मिल गई, मेरा गैस सिलेंडर मुझे कब मिलेगा? महंगाई की मार मुझे पड़ रही है, उससे कब मुझे छुटकारा मिलेगा? सेकंड थिंग इज़ कि आपने कहा फ्री बिजली, इलेक्शन से पहले आपने मीटरिंग की बात नहीं की। यू शुड हैव वेरी क्लियर कट मैसेज फॉर द पीपल जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे कि मैंने मीटरिंग करनी है और आपके लिए फ्री बिजली देनी है, फिर जनता डिसाइड कर दी। आप ये चालाकियों के साथ कब तक आगे लेकर जाएंगे? इससे आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस टाइम बिंग चल सकती है, आप अपने आप को चला सकते हैं। आपको तो सीएम का प्रोटोकॉल मिल गया, गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती रहेंगी, सिक्योरिटी आपको मिल गई, तनख्वाहें आपकी लग गई, सैलरीज आपको मिल रही हैं, आपको बंगलो भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। आप लेकिन मुझे बताएं, अपने आप को आप चलाने के लिए अगर ये सारा कुछ कर रहे थे, तो देन मैं कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती थी। क्या लग रहा है अगर आपको स्टेट, अगर आपने जम्मू कश्मीर को चलाना है, आपको पता है कि मोदी जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बड़ी अक्सरियत के साथ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। आप उनकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे, वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। यही पीडीपी ने भी किया था, बड़ी तारीफ़ें मार रहे थे और बाद में तड़का लगा दिया उनका वापस, है ना, ख़त्म कर दिया। कहाँ पीडीपी पहुंच गई? 4 पर पहुंच गई, 3 सीटों पर पहुंच गई, वो भी तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कैंडिडेट जीत कर आए, पार्टी की बुनियाद पर कुछ नहीं किया उन्होंने। सो दिस इज़ द थिंग कि मतलब ये इनको समझना होगा। अगर आप किसी की गोद में बैठकर बस उनकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पज़। आपको लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ग्राउंड पर आना पड़ेगा, एक बड़ी ताकत के साथ उनसे टकराना होगा। तारीफ़ें करके नहीं, आपको ममता बनर्जी की तरह, वो भी फेडरल स्ट्रक्चर में रहती हैं, आप फेडरल की बात करते हो, आप अपना सारा कुछ खो बैठते हो, तारीफ़ें इस तरह से करने लगते हो, बहक जाते हो, पता चलता है नहीं कि किन की तारीफ़ें कर रहा हूँ। आपने कल एक टनल की जो इनाग्रेशन की, वहाँ आपने मौसम सुहाना हो गया, गर्मी सर्दी में बदल गई, सर्दी गर्मी में बदल गई, ये सारी तारीफ़ें आपने तो की। आपने ये नहीं कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है मनमोहन सिंह साहब की सरकार में आया था। आपने ये नहीं कहा कि उस वक्त मेरे वालिद साहब और मैं और राहुल जी उस वक्त वहाँ पर बैठे थे, साथ में हमने इसकी शुरुआत की थी, फाउंडेशन स्टोन डाली थी। ये बातें क्यों नहीं की आपने? आप क्यों किसी की गोद में बैठकर ज़बरदस्ती की तारीफ़ें करके उन्हें मनवाना चाहते हैं? हमें स्टेटहुड दे दो। आपको स्टेटहुड अगर चाहिए, आपको मांग कर नहीं, छीन कर लेना होगा। आपके 50 MLAs हैं, उनको लाइए, ज़मीन पर लाइए, उनसे टकराइए। अरे ममता बनर्जी से सीखिए, वो एक लेडी होकर इस तरह से लड़ती हैं कि सेंटर हिल जाती है सरकार, और आप ये छोला भटूरा खा के और झूठ मूठ की तारीफ़ें कर कर के आप उनको मनवाना चाहते हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। लग रहा है उमर अब्दुल्ला के अल्फाज बदल रहे हैं? बदल तो रहे, सुर बदलते हैं, ताल बदलते हैं इनके, और यही बदकिस्मती हमारी कि ये इलेक्शन से पहले हमारे नेता कुछ होते हैं, इलेक्शन के बाद पता नहीं ये क्यों बदलते हैं, और जब नेता बदलते हैं, तकदीरें नहीं बदलती हैं, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं समझता हूँ कि नेता को बड़ा होशियारी के साथ टकराना चाहिए। आपको हिम्मत के साथ ग्राउंड पर उतरकर जम्मू कश्मीर की जनता को साफ बोलना चाहिए कि मरकज़ नहीं सुनती हमारी, और आप तब तक कुछ कर भी नहीं पाओगे जब तक नहीं स्टेटहुड आपको देंगे। और स्टेटहुड हासिल करने के लिए आपको यू हैव टू हिट हार्ड टू द स्ट्रीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको दिल्ली जाना पड़े, जाएँ, वरना ये आपकी बात नहीं मानने वाले। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जनता का टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने जो वादे किए नहीं पूरे कर पाएंगे जब तक ना आप जनता को सच बोलेंगे, और जब तक ना आप सेंटर के साथ टकराएंगे। आप सेंटर के साथ टकराने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उल्टा उनकी गोद में बैठकर उनकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे। 5 साल गुजर जाएंगे, हमारे ख़राब हो जाएंगे 5 साल हमारे। आपने बिजली फ्री देने की बात की, अभी तक पूरा नहीं हुआ। राशन
नहीं हुआ पूरा। आपने गैस सिलेंडर की बात की, नहीं पूरा हुआ। आपने अप टू यूनिवर्सिटी आपने फ्री एजुकेशन की बात की, आपने एजुकेशन का अभी तक ABCD भी नहीं हमें बताया। आपने हेल्थ स्ट्रक्चर की तरफ कोई रिफॉर्मेशन की कोई कमेटी नहीं बुलाई अभी तक। हेल्थ स्ट्रक्चर को रिफॉर्म कैसे लाना है, उसमें उसकी पॉलिसीज़ कैसे बेहतर करनी है, आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं बताई। और हेल्थ और एजुकेशन स्ट्रक्चर जब तक किसी मुल्क का, किसी राज्य का स्ट्रांग नहीं होता, तब तक कोई भी मुल्क और कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ता। व्हेन हेल्थ इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। आपका यहाँ देखो हालात क्या है, आपके हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े हैं, बी इट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, बी इट सब डिविजनल हेल्थ सेंटर्स, एवरी सेंटर इज़ क्लोज्ड बिकॉज स्टाफ सफिशिएंट नहीं है, मशीनरी नहीं है वहाँ पर। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की क्या बुरी हालत है। आप किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, एवरी सिंगल पेशेंट इज़ बीइंग रेफर्ड टू द GMC जम्मू, राइट। दिस इज़ द सिचुएशन। इन चीज़ों का जायज़ा लें अगर आपने आगे बढ़ना है, वरना 5 साल सभी गुजारते हैं, आप भी गुजार कर चले जाइए और फिर 5 साल के बाद कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जब आप जनता के बीच में 5 साल के बाद जाएंगे, पछताएंगे, रोएंगे। शेख ज़फरुल्लाह कब तक इसी लहजे में, इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे? नेचुरली मेरा लहजा ऐसा है, मैं बहुत ही मुफट इंसान भी हूँ और असल में आपके अंदर वॉइस में इसलिए क्लैरिटी होती है, आप ईमानदार होते हैं। आप अगर जब तक आप ईमानदार होते हैं, किसी भी ताकत के साथ आप टकरा सकते हैं, किसी के खिलाफ भी बोल पाते हैं और कोई भी डिस्कोर्स आप तैयार करते हैं। आप अगर अंदर से खोखले हो जाते हैं बेईमानी से, फिर आप किसी की बात नहीं कर पाते हैं। राइट नाउ जो भी मैं बात बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। मैं जनता के, आप ये मुझे चश्मा और ये शॉल वगैरह देखकर बोल रहे होंगे कि शायद ये ऐसा है। हम गांव देहात में जब जाते हैं, हम गर्दा भी पीते हैं, हम गली कूचों में जब घूमते हैं, हम वो जो चिकड़ होती है ना, वो यहाँ तक होती है। तो हम ग्राउंड लेवल पे भी लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। आज अगर यहाँ पर आ गए, यहाँ ऑफिस में जाना, वहाँ अब जाहिर सी बात है वो उस तरह नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है ग्राउंड लेवल के लीडर्स जो है हमेशा कामयाब होते हैं। वक्ती तौर पे सपोज आज मैं हार गया, MLA इलेक्शन हार गया कांग्रेस की टिकट से, 1600 वोट तो कम पड़ गए, यानी कि 1600 में अगर मुझे 1000 वोट मिला होता तो मैं 200-300 से जीता होता। बट एक्सपीरियंस नहीं था, छोटी उम्र में इलेक्शन लड़ना ये भी बड़ी बात है। वो एक्सपीरियंस जो मुझे आज हुआ हार की वजह से, जो मैंने सीखा, ये मुझे आगे काम आएगा। सुर नहीं बदलने, सुर बदले समझ लो शेख ज़फ़र बदला, फिर तकदीर नहीं बदलेगी। सुर और ताल ऐसा रहे, लोगों की आवाज़ इसी तरह उठती रहे। हमने हुकूमतों का क्रिटिसिज्म करना है, वो चलता रहे, तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी जाकर हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नई सरकार को लेकर कई सवालात भी पूछे हैं और किस तरह से जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सिनेरियो बना है उस पर कई सवालात इनसे किए हैं और काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई और मुलाकात करना बेहद ज़रूरी है। सवालात थे और सवालात पूछना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और पैगाम TV की खबरों को यूँ फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ, जम्मू।